हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एक नया को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है जो कि है इन पार्टनरशिप विद एचपी। इस क्रेडिट कार्ड का नाम है आईडीएफसी फर्स्ट पावर क्रेडिट कार्ड। ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का पहला फ्यूलिंग क्रेडिट कार्ड है और इस क्रेडिट कार्ड के जो चार्जेस है वो भी बहुत ही ज्यादा कम है। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में, जहां हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड से बेनिफिट्स के बारे में, इसके फीस एंड चार्जेस के बारे में एंड इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने का सोचो तो पहले आप इस वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए काम का है भी या नहीं। और अगर आपको ये वाला क्रेडिट कार्ड काम का लगता है तो मैंने इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो और बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो वीडियो अगर आपको काम के लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस जो कि है 199 रुपीज प्लस टैक्सेस। लेकिन अभी इनका एक इंट्रोडक्टरी ऑफर चल रहा है जहां पे इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपको कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं देना पड़ेगा। इनका जो इंट्रोडक्टरी ऑफर है वो 30 अप्रैल 2023 तक ही वैलिड है। तो अगर आप इस टाइम पीरियड के अंदर इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करोगे तो आपको इसके लिए कोई भी ज्वाइनिंग फीस जो आपको नहीं देना पड़ेगा। वही अगर इस क्रेडिट कार्ड के एनुअल फीस की बात करें जो कि हर साल आपको देना पड़ेगा तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल सेम है 199 रुपीज प्लस टैक्सेस। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस क्रेडिट कार्ड का एनुअल फीस वेव ऑफ भी करा सकते हो। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में 50,000 या उससे ज्यादा स्पेंड कर लोगे तो यहाँ पर जो आपके नेक्स्ट ईयर का जो एनुअल फीस लगने वाला है ना वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। वही इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम फाइनेंस चार्जेस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है अगर आप टाइमली नहीं पे करोगे तो यहाँ पे आपका जितना भी अमाउंट ड्यू था ना उसका 0.75% से लेके 3.5% तक आपको फाइनेंस चार्जेस देना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है एकदम टाइमली पे करिए, बिकॉज यहाँ पे जो फाइनेंस चार्जेस आपको लगेंगे सो तो लगेंगे ही लगेंगे, साथ ही आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी हैम्पर होगा। इसलिए हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो बिल्कुल टाइमली पे करिए। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के कार्ड रिप्लेसमेंट फीस की यहाँ पे हम बात करें कि मान लो अगर आपका क्रेडिट कार्ड कभी गुम हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है और अगर आपको अपने क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस कराना पड़ता है तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 100 रुपीज का कार्ड रिप्लेसमेंट फीस। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तो जितने भी अमाउंट का ट्रांजैक्शन करोगे ना उसका 3.5% आपको पे करना पड़ेगा एज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फी। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है वेलकम बेनिफिट। और आपको इस क्रेडिट कार्ड में एक नहीं, यहाँ पे आपको बहुत सारे वेलकम बेनिफिट्स मिलेंगे। जो सबसे पहला वेलकम बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है फ्यूलिंग कराने पे। जैसे ही क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा उसके बाद आप जो अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके सबसे पहला फ्यूलिंग ट्रांजैक्शन करोगे किसी भी एचपीसीएल पंप से तो 250 रुपीज या उससे ज्यादा का फ्यूलिंग कराने पे आपको सीधा सीधी मिल जाएगा 250 रुपीज का कैशबैक। तो जैसे ही क्रेडिट कार्ड आता है सीधा सीधी एचपीसीएल पंप में जाकर के फ्यूलिंग करा लो और 250 रुपीज तक का जो कैशबैक है वो अवेल कर लो। जो दूसरा वेलकम बेनिफिट यहाँ पे आपको मिल रहा है वो है ईएमआई ट्रांजैक्शन कराने पे। जैसे क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा उसके बाद जो आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके सबसे पहला ईएमआई ट्रांजैक्शन करोगे तो उस पर आपको मिल जाएगा 5% का कैशबैक और जो मैक्सिमम बेनिफिट आप ले पाओगे वो होगा 1000 रुपीज तक का। जो नेक्स्ट वेलकम बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो आपके पेट पूजा का पूरा ख्याल रखने वाला है। यहाँ पे आपको मिलेगा 150 रुपीज का डिस्काउंट ऑन स्विगी। तो जैसे ही क्रेडिट कार्ड आपका इशू होता है उसके बाद आप जो सबसे पहला स्विगी से ट्रांजैक्शन करोगे अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके तो अगर आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू 500 या उससे ज्यादा का होगा तो आपको 150 रुपीज का जो डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा। जो नेक्स्ट वेलकम बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है जूम कार के रेंटल्स में। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके जूम कार से अगर आप कार रेंट करोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा 500 रुपीज का डिस्काउंट। एंड जो लास्ट वेलकम बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो ये है कि आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इको कार रेंट एंड यूरो कार्ड से आप कार रेंट करोगे, चाहे वो डोमेस्टिक करो या फिर इंटरनेशनल करो, तो वहां पे आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने की है कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में जितने भी वेलकम बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना वो आपके क्रेडिट कार्ड के इश्यूएंस के फर्स्ट 30 डेज तक ही आपको मिलेंगे। मतलब कि जितने भी वेलकम बेनिफिट्स अगर आपने उनको 30 डेज के अंदर उनको यूज नहीं किया तो उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएंगे। इसलिए ध्यान देना है कि जितने भी वेलकम बेनिफिट्स है उनको 30 डेज के अंदर ही ट्राई करना कि आप उनको अवेल कर लो। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो वो है इस क्रेडिट कार्ड का फ्यूलिंग बेनिफिट। आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके फ्यूलिंग पे 5% तक का जो सेविंग है वो आप कर पाओगे। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी एचपीसीएल पंप में जाके अगर आप फ्यूल लोगे या फिर एलपीजी लोगे तो फॉर एवरी 150 रुपीज स्पेंड मतलब कि 150 रुपए स्पेंड करने पे आपको मिलेंगे 15 रिवॉर्ड पॉइंट्स। मतलब कि आपको होगा 2.5% का सेविंग। साथ ही अगर आप ये जो पेमेंट है वो एचपी पे ऐप के थ्रू करोगे तो आपको 1.5% का सेविंग और होगा। और
साथ ही आपको इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके फ्यूलिंग कराने पे 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ भी मिलेगा। नॉर्मली अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके फ्यूलिंग कराते हो तो आपको वहां पे फ्यूल सरचार्ज देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये जो फ्यूल सरचार्ज है ना वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पे इन्होंने एक कैपिंग लगा रखी है कि ये जो 5% आप सेव कर पा रहे हो ना फ्यूलिंग पे, आप एक मंथ में आप मैक्सिमम 5000 रुपीज तक के फ्यूलिंग पे ही आप ये बेनिफिट ले पाओगे। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके ग्रोसरीज में स्पेंडिंग करोगे या फिर यूटिलिटी बिल्स का पेमेंट करोगे तो फॉर एवरी 150 रुपीज स्पेंड आपको मिलेंगे 15 रिवॉर्ड पॉइंट्स, मतलब कि यहाँ पर भी आपको हो रहा है 2.5% का सेविंग। तो देखो ये दोनों जगह ऐसी है जहां पे आप एवरी मंथ स्पेंडिंग करते ही करते हो, मतलब कि आप ग्रोसरीज में स्पेंडिंग करते हो, भैया खाना ना तो खाना है ना, तो ग्रोसरीज में भी आप स्पेंडिंग करते हो, अपने यूटिलिटी बिल्स का भी पेमेंट करते हो, जैसे कि आपका ब्रॉडबैंड का पेमेंट हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, तो आप इन सारी चीजों का भी आप पेमेंट करते ही हो। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके इन जगहों में स्पेंडिंग करोगे तो आपको होगा 2.5% का सेविंग। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो आपके फास्टैग को रिचार्ज कराने पे है। आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके आईडीएफसी फर्स्ट का फास्टैग रिचार्ज कराओगे तो फॉर एवरी 150 रुपीज स्पेंड आपको मिलेंगे 15 रिवॉर्ड पॉइंट्स, मतलब कि आपको हो रहा है 2.5% का सेविंग। एंड यहां पर भी आपको एक कैपिंग देखने को मिलेगी, मतलब कि एक मंथ में आप मैक्सिमम 2000 रुपीज तक के रिचार्ज पे ही ये 2.5% तक का जो बेनिफिट है आप ले पाओगे। और वही अगर हम अदर स्पेंडिंग्स की बात करें कि इन जगहों के अलावा, मतलब कि फ्यूलिंग हो गया, ग्रोसरी हो गया, यूटिलिटी बिल्स हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट का फास्टैग हो गया, इन जगहों के अलावा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज करते हो तो फॉर एवरी 150 रुपीज स्पेंड आपको मिलेंगे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री रोड साइड असिस्टेंस का भी बेनिफिट मिलेगा। मान लो अगर आप अपनी कार से कहीं ट्रैवल कर रहे हो, अगर हाईवे में आपकी कार खराब हो जाती है, चाहे आपका टायर पंचर हो गया हो, बैटरी डाउन हो गई हो, या फिर किसी भी अदर रीजन से आपका कार जो है वो ब्रेक डाउन हो गया है, तो यहाँ पे आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री रोड साइड असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। मतलब कि अगर टायर पंचर हो गई है तो वहां पे ये मैकेनिक आपके लिए भेजेंगे जो कि आपके टायर का जो पंचर है वो आपके लिए ठीक करेगा। अगर मान लीजिए आपकी कार जो है वहां पे ठीक करना पॉसिबल नहीं है, कुछ ज्यादा ही मेजर ब्रेकडाउन है, तो वहां पे ये आपके लिए टोइंग वैन भेजेंगे जो कि आपकी गाड़ी को टो करके लाएगी। मतलब कि ये आपको पूरी तरह से असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज हाईवे के बीच में गलती से ऐसा कोई सिचुएशन आता है ना, तो ट्रस्ट में ये वाला जो बेनिफिट है ना, ये आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के यूजेज को बहुत ज्यादा सिक्योर बना देगा। यहाँ पे आपको मिलेगा लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का बेनिफिट। मान लो अगर आपका क्रेडिट कार्ड कभी गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है और उसके बाद अगर आपके क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह के फ्रॉड ट्रांजैक्शंस होते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा 25,000 रुपीज तक का कवरेज। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड गुम या चोरी होता है ना, आपको उसके बाद इमीडिएटली बैंक के कॉल सेंटर में कॉल करके अपने क्रेडिट कार्ड को जो लॉस है वो आपको रिपोर्ट करा देना है। और उसके बाद अगर आपके क्रेडिट कार्ड से किसी तरह का फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है तो आपको 25,000 रुपीज तक का जो कवरेज है वो आपको वहां पे मिलेगा। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है पर्सनल एक्सीडेंटल कवर ऑफ ₹2 लाख। तो भगवान न करे कि किसी को भी इस बेनिफिट को यूज करना पड़े, लेकिन इन केस ऑफ पर्सनल एक्सीडेंट यहाँ पे आपको कवरेज मिलेगा अप टू ₹2 लाख तक का। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, लेकिन उसको बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से करिएगा, बिकॉज वहां पे जितने भी क्रेडिट कार्ड से स्पेशल ऑफर्स आते हैं ना, चाहे वो कोई भी क्रेडिट कार्ड का लाइफ टाइम फ्री का ऑफर हो या फिर किसी भी क्रेडिट कार्ड में कोई स्पेशल ऑफर आया हुआ हो, हम हर चीज अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट करते रहते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो फाइनली अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपके 4 मेजर डॉक्यूमेंट्स है जिनका आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा। सबसे पहला हो गया आपके पैन कार्ड का कॉपी, दूसरा हो गया आपका आइडेंटिटी प्रूफ, तीसरा हो गया आपका रेसिडेंस प्रूफ और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका इनकम प्रूफ। अगर आप जॉब करते हो तो आपको यहाँ पे सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको अपना आईटीआर सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैंने इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। बहुत हाई चांसेस है कि आपको जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।